जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान जो हाईकोर्ट एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर 4 रहने वाला है दोस्तों। और जिन अभ्यर्थी ने मॉडल पेपर 3 नहीं देखे वो जाके देखे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपकी फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुई थी उनमें से जो क्वेश्चन थे बेसिक सा और बेसिक ही क्वेश्चन लेके आए हम जो राजस्थान के हाईकोर्ट एग्जाम में छप सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। तो कोटा, झालावाड़, बूंदी 12 क्षेत्र को प्रचलित नाम है। तो कोटा, झालावाड़, बूंदी का प्रचलित नाम हो जाएगा आपके हाड़ौती क्षेत्र। ये सभी हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये सभी हाड़ौती क्षेत्र के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, चौहान सूर्यवंशी की ये बात किस लेख में बताई गई है। तो चौहान सूर्यवंशी की ये बात बताई गई है आपके हरिकेली नाटक, बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। और हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, याद रखना दोस्तों। चलिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो रणथंभौर का शासक कौन था, ये हो जाएंगे आपके हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान आपके रणथंभौर के शासक थे जो कि आपके सवाई सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला, याद रखना दोस्तों। वो 1301 में आक्रमण किया था और 1303 में आपके किया था चित्तौड़गढ़ में, याद रखना दोस्तों। नाहरगढ़ किले का पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सुदर्शनगढ़, याद रखना। सुदर्शनगढ़ आपका नाहरगढ़ का पुराना नाम है और ये जयपुर में स्थित है, याद रखना। मैगजीन का दुर्ग आपके अजमेर में है। बेसोरगढ़ आपके, याद रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। और आमेरगढ़ आपके जयपुर में स्थित है, याद रखना दोस्तों। अलवर का अलवर का इलाका का क्षेत्र प्रचलित नाम है, ये हो जाएगा सालू प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, सालू प्रदेश, जो कि आपके अलवर का इलाके का प्रचलित नाम है। और हाड़ोत्री में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएगा दोस्तों, याद रखना। बांगड़ में डूंगरपुर, सॉरी दोस्तों, बांगड़ पूछा गया तो यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र को कहा जाता है। भीलवाड़ा हो गया, ये सभी बांगड़ क्षेत्र में आते हैं। वो बागड़ हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सरकार कहते थे, याद रखना दोस्तों। मुगल काल में जिले को कहते थे सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है। तो चौहानों का मूल स्थान हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सापत सपाट लक्ष्य को माना जाता है चौहानों का मूल स्थान। और मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, याद रखना दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जो कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था दोस्तों, वो बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान का प्राचीन, नहीं सॉरी दोस्तों, राजस्थान के भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। तो भीनमाल का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों श्रीमाल। क्या नाम था दोस्तों, श्रीमाल, याद रखना दोस्तों। और एक पूछा जाता है बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंत, याद रखना दोस्तों। जयनगर जयपुर को कहा जाता है गोपाल पाल करौली को, याद रखना दोस्तों। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, देखो यार। श्रीमाल, राजस्थान में बयाना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, श्रीपंत। श्रीपंत बयाना का प्राचीन नाम है। और कोकण तीर्थ आपके पुष्कर को कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, पुष्कर को कहा जाता है। विराट आपके हो जाएंगे जयपुर, ये भी कोटपुतली बेरोड में आता है, याद रखना दोस्तों। और आई छतरपुर नागौर सही रहेगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र का प्रचलित नाम है, तो यह आ जाएगा शेखावटी। और सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो गोडवाड़ आ जाएगा आपके बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, ये सभी आपके क्या गोडवाड़ पड़ते हैं जो लूनी बेसिन का हिस्सा है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है एग्जाम। मेरवाड़ा आपके अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये सभी जो मध्यवर्ती जो जिले आते हैं उन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रागवट भी कहते थे, इस क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या है। तो ये हो जाएगी सीवी, मेतपाट या मेवाड़। ये तीनों ही कहा जाता है मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को, याद रखना दोस्तों, सीवी, मेतपाट और मेवाड़। राजस्थान में बेराट का प्राचीन नाम था, तो ये हो जाएगा विराट। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने ही है यहाँ पे बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत किया। एग्जाम में पूछा जाता है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था दोस्तों, वो पता नहीं। ये हो जाएगा भूप सिंह गुज्जर। और ये मूल कहाँ के निवासी थे, ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, एग्जाम में पूछा जाता है। भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम हो जाएगा। और बिजली आंदोलन की शुरुआत की थी और उनका मूल निवास हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था।
ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन वासुदेव, चौहान वंश का प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र का प्रचलित नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा वागड़, गुजरता, मांड या बांगड़। तो ये हो जाएगा आपके, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक था, तो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है। तो राव सिया, राव जोधा, राव रणमल या फिर राव चूड़ा। ये हो जाएगा आपके राव सिया, ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक इन्हें माना जाता है। पेजेंट नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पेजेंट नृत्य आपके वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके में जो आपके दीपावली के अवसर पर किया जाता है। वेरी वेरी अहम क्वेश्चन है दोस्तों। पेजेंट नृत्य आपके कहाँ का संबंधित है? मेवाड़ जो सॉरी दोस्तों, वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो ये हो जाएंगे बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात आपके जलवा पूजन किया जाता है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को किसके लिए इकट्ठा किया जाता है? तो ये जो मृतक की जो अस्थियां आपकी हो जाएगी, तो इन्हें कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। इसे कहा जाता है फूल चुनना। जो मृतक की जो हड्डियां अस्थियां होती है, उन्हें जो चुगते बहाने के लिए, अपने जो अपने हिंदू धर्म में अपने गंगा नदी है, कुछ भी आपकी पवित्र नदी है, उनमें जो अस्थियां बहाई जाती है, क्यों बहाई जाती है? पहले यहाँ पे मृतक की जो हड्डियां रहती है उन्हें कहा जाता है फूल चूरना, तो वही पूछा गया, तो फूल चूरना कहा जाता है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पैर की उंगली में पहना जाता है फॉलोरी नामक आभूषण। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, वो बताना आपको। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे कहा जाता है पाना, डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा पातल और पीतल, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, मारवाड़ी राजस्थान की क्षेत्र की प्रमुख बोली, तो ये हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान की। मारवाड़ी कहाँ की प्रसिद्ध बोली? पश्चिमी राजस्थान की। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, तो ये हो जाएगी आपकी बी पदावली, ऑप्शन बी सही रहेगा। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? जो नया मकान बनाते राजस्थान में, तो उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? कुआ पूजन, शामिला, नांगल, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, नांगल कहते, याद रखना दोस्तों। और शामिला जो विवाह से संबंधित है। अकबर के नवरत्न में राजपूताना के कौन से कवि थे? जो अकबर के नवरत्न में से जो राजपूताना के कौन से कवि थे, तो बताना। चंद्रदाई, जयानाथ, अबुल फजल, सूर्यमिल मिश्रा। तो ये हमारे शायद सवाल गलत दिया गया है, तो दोस्तों इसमें अबुल फजल सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। अकबर के नवरत्न में राजपूताना के कवि थे अबुल फजल। इस सवाल में मुझे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज, इस सवाल को आप डिलीट कर लेना, अपने से याद मत करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन चौहान शासक था अजमेर का? अजय राज, जो अजमेर को राजधानी बनाया था। अजय राज ने ही आपका अजमेर नगर बसाया था। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम हो जाएगा अजमेर, और अजमेरू आपका अजमेर का प्राचीन नाम हो जाएगा। और श्रीपंथ किसका पुराना नाम है दोस्तों? अभी मैंने बताया था, वो कोकड़तीर्थ पुष्कर का। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुई थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार, बताना दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के चंद्रप्रदाय, जो आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और इन्होंने चंद्रप्रदाय ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और ये हो जाएगा अग्निकुंड, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? तो चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, 728 में की थी। और बप्पा रावल का मूल नाम हो जाएगा कालभोज। राजस्थान में छप्पनी अकाल किस वर्ष पड़ा? तो छप्पनी अकाल कब पड़ा था? ये हो जाएगा आपके विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। और साल में पूछा जाए तो ये हो जाएगा अब 1899 से 1900 के बीच में
पढ़ा था, याद रखना दोस्तों। और विक्रम संवत में हो जाएगा 1956 में। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? तो ये हो जाएगा 1727 में की थी, याद रखना दोस्तों। 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश शासन निम्न में से किस रियासत पर था? तो ये हो जाएगा मेवाड़। ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, मेवाड़ सिसोदिया, याद रखना दोस्तों। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। और आज की सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली जो सीरीज है 2500 क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, जो कि हाईकोर्ट में एग्जाम में छप सकते हैं सीधे के सीधे। आपका जो सिलेबस दिया गया राजस्थान का, और इनसे संबंधित क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। और भूगोल के अलग 2500 क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों। तो क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों, और वीडियोस को जरूर शेयर करना। और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो।